के अंदर दाखिल हो जाओगे, तेरे घर में अगर हजारों बरस का शैतान भूत चुड़ैल अगर अड्डा बनाया है तो कब्र की मिट्टी की बरकत से तेरा घर छोड़कर भाग जाएगा। हमें चाहिए कि जब कब्रिस्तान से आए तो उसी हाल में हमें घर के अंदर दाखिल हो, पैर में कब्र की मिट्टी लगी हो, कब्र की जर्रात लगी हो, कब्र की मिट्टी में बरकत है। इतनी बरकतें हैं, आओ मैं आपको बता दूं। कब्रिस्तान की बात आ गई है, हजरत अबू तलाबा है, एक मर्तबा एक सफर से आ रहे थे, दिन में ख्याल आया मगरिब का वक्त होने लगा, किसी मुसलमान की बस्ती में रात गुजारी जाए, मगर नबी की हदीस पे नजर पड़ी, मैं क्यों किसी मुसलमान की बस्ती में रात गुजारूं, क्यों ना किसी मुसलमान के कब्रिस्तान में रात गुजारूं। कह दो ना सुभान अल्लाह। ऐ मुसलमान सुनो, ये वाकया बताऊंगा, रुखसत हो जाऊंगा। हजरत अबू तलाबा है, एक मुसलमान की कब्रिस्तान में रात गुजारने के लिए खेमा लगा दिए। ऐ लोगों, नमाज़े इशा पढ़े, खाना खाया, सो गया है। रात का एक हिस्सा गुजर जाने के बाद आंख खुली है, तहज्जुद की तैयारी करने लगे। सुभान अल्लाह। आज हम तहज्जुद या पांच वक्त की नमाज़ें नहीं पढ़ते और दावा इतना बड़ा कि हमसे अच्छा गाँव में कोई नहीं है। सुनो, एक शराबी अगर शराब पीता है, एक शराबी शराब पीता है, शराब में लत रखता है, दिल में ख्याल आया यार मैं मुसलमान हूँ, बहुत बड़ा गुनाह करता हूँ, खुदा के सामने सिद्ध दिल से झुक जाए, तौबा करे। रब ने फरमाया, मेरे नबी फरमाते, खुदा उसकी तौबा को कबूल फरमा लेगा ना। एक जुगाड़ी जुआ खेलता है, दिल में ख्याल आए कि मैं जुआ खेलता हूँ, मुझे नहीं खेलना चाहिए, मैं मुसलमान हूँ, सिद्ध दिल से सच्ची तौबा करे, खुदा माफ कर देगा। मगर एक बेनमाजी खुदा की बारगाह में झुके कहे, एक बार परवरदिगार आलमात के बाद पांचों वक्त की नमाजें पढ़ूंगा, वो पढ़ता रहे, पिछली नमाजें जो ना पढ़ी तौबा करता हूँ माफ कर दे। मुफ्तियाने किराम से पूछ लो, जब तक कुछ छुटी हुई नमाजों की कथा ना पढ़ लोगे, खुदा तेरी तौबा कबूल नहीं करेगा। इसलिए उन बातों का ख्याल रखो। ऐ मुसलमानों, नमाज तहज्जुद पढ़ने के लिए हजरत अबू तलाबा उठते, देखते जाए तमाम के तमाम कब्र वाले अपने अपने कब्रों से बाहर आ गए। हम होते भाग जाते, आप होते भाग जाते। हजरत सैयदना अबू तलाबा है, उन लोगों के करीब गए, जाकर सलाम करते, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। ऐ मुसलमानों, कब्र वालों ने जवाब दिया है। हजरत अबू तलाबा सवाल कर देते, एक कब्र वालों बताओ क्या कयामत कायम हो गई? जबकि खुदा ने फरमाया कयामत अचानक आएगी, जब कयामत आएगी सब फना हो जाएंगे। अभी इस दुनिया में मैं जिंदा हूँ, मेरी मौत न हुई, इसलिए यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अभी कयामत कायम न हुई है। एक कब्र वालों बताओ तुम अपने अपने कब्रों से बाहर क्यों आ गए हो? ऐ मुसलमानों सुनो, कब्र वालों ने जवाब दिया, हे आने वाला इंसान सुनो, तुझे पता भी नहीं, तुझे मालूम नहीं, कल रात जो गुजरी है वो शब बारात की रात गुजरी है। से कहो या रसूल अल्लाह, कल जो रात गुजरी है वो शब बारात की रात गुजरी है। हमारे घर वालों ने हमारे नाम पर तोहफा भेजा है। कोई कह रहा था घर वालों ने कुरान पढ़ा है, कोई कह रहा था हमारे घर वालों ने महफिलें सजाई है, कोई कह रहा था हमारे बेटों ने गरीबों की मदद की है, फकीरों को दिया है, मस्जिदों में मदरसों में दिया है। अल मुख्तसर में आपको बताऊं, कहीं एक दूसरे को हम मुबारकबादी देने के लिए आए। हजरत अबू तलाबा कहने लगे, मगर मैंने देखा उस जमात से एक इंसान कटा हुआ है, जिनका लिबास काला है, जिनका चेहरा काला है, वो रो रहा है, वो गिरिया बजारी कर रहा है, वो परेशानी में मुब्तला है, सबका लिबास सफेद है, सबका चेहरा चमक रहा है। मैं उनके करीब जाकर मैंने सवाल कर दिया, इंसान बताओ, अरे सबका लिबास सफेद है, सबका चेहरा चमक रहा है, मगर तेरा लिबास काला है, तेरा चेहरा भी काला है, सब हंस रहा है, तू क्यों रो रहा है, तू क्यों आंसू बहा रहा है? हजरत अबू तलाबा फरमाते हैं, वो इंसान ने जवाब दिया, हे आने वाला इंसान सुनो, मैं दुनिया में एक बदनसीब इंसान गुजरा हूँ, मैंने कोई औलाद ना छोड़ी, दुनिया में मेरे कोई बेटे ना थे, दुनिया में मेरी कोई औलाद नहीं, मैं गुनाहगार था, अजाब कब्र में मुब्तला हो गया। काश अगर बेटे बेटियां होते हमारे नाम पर, अगर खुदा की
बारगाह में सदका व खैरात करते, रब राजी हो जाता और हमारे कब्र से अजाब उठा लेता। मैं कब्र में अजाब कब्र में मुब्तला हूँ। हजरत अबू कुलाबा ने सवाल कर दिया है, ए इंसान बता, जब तूने दुनिया में कोई औलाद न छोड़ी? वो जवाब देता है, ए इंसान सुनो, मेरी एक बेटी थी जो मैं बचपन के जमाने में छोड़ कर आया। आज मेरी बेटी फाहिशा हो चुकी है, फला कोठे में रहा करती है। अगर आपसे हो सके तो आप जाकर उन्हें वसीयत कर दें कि अगर खुद के पास कोई हलाल की कमाई हो तो खुदा की राह में खैरात कर दे। ऐ मुसलमानों सुनो, हजरत अबू कुलाबा फरमाते, मैंने नमाज फजर पढ़ी, उस कोठे की तरफ रवाना हो गया। पता के मुताबिक जाकर जैसे ही दरवाजे पे दस्तक दिया, अंदर से खातून क्या आवाज आई, आने वाला कौन? मैंने जवाब दिया, एक खातून में हजरत अबू कुलाबा हूँ। इतना कहना था, वो खातून कहने लगी, हे अबू कुलाबा, गलत दरवाजे पर आ गए हो, ये दरवाजा तेरे लायक नहीं। इस दरवाजे पर वो आते जो इस जमाने में सबसे ज्यादा बदनाम होते। आप फौरन यहाँ से चले जाए, अगर किसी की नजर पड़ेगी तो आपको क्या कहेगा? हजरत अबू कुलाबा फरमाते, मैंने कहा, एक खातून, मैं गलत दरवाजे पर नहीं आया हूँ, मैं सही दरवाजे पर आया। बता, क्या तेरा बाप इंतकाल कर गया? इतना कहना था, वो खातून रोने लगी, हे अबू कुलाबा, जिस वक्त मैं बचपन की जिंदगी गुजार रही थी उस वक्त मेरा बाप इंतकाल कर गया। उसी मजबूरी ने मुझे यहाँ आने पे मजबूर कर दिया, इसलिए मैं इस कोठे तक पहुँचे हूँ। मगर बता, तुझे मेरे बाप की मौत से क्या ताल्लुक है? और इतने दिनों के बाद तूने मेरे बाप की मौत के बारे में क्यों सवाल किया? हजरत अबू कुलाबा कहने लगे, एक खातून सुनो, मैंने तेरे बाप को अजाब कब्र में पाया। अल्लाह अकबर। एक बेटी सुने, बेटी का दिल तड़प जाती है, रोने लगती है, हिल्ला बजारी करने लगती है, चीख मारने लगती है, दहाड़ने लगती है। हजरत अबू कुलाबा कहते, ए खातून रो मत। वो खातून जवाब देती, ए अबू कुलाबा, तुझे कैसे पता, तुझे कैसे मालूम कि मेरे बाप को अजाब दिया जा रहा है? मेरा बाप अजाब कब्र में मुब्तला है। ऐ मुसलमानों, पूरी बात हजरत अबू कुलाबा बताते। अब बेटी रो रही है, हजरत अबू कुलाबा कहते, ए खातून रो मत, अगर कोई हलाल की कमाई हो तो खुदा की राह में खैरात कर दे। हो सकता है रब को रहम आ जाए और अल्लाह पाक तेरे बाप के कब्र से अजाब उठा ले। कह दो ना सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दो यार, हे आने वाला इंसान, हे अबू कुलाबा, मेरे पास हलाल रुपये की, हलाल कमाई की 1 रुपया नहीं, मैं खुदा की राह में क्या खैरात करूं, मैं क्या सदका करूं? हजरत अबू कुलाबा कहने लगे, ए खातून जा, पाक साफ हो जा, बावजूद 1 किलो पानी ले और आसमान की तरफ उछाल दे, खुदा की बारगाह में दुआ कर, ए मेरे मौला, अगर ये पानी तेरी नेमत है तो मैं तुझे तेरे महबूब की वास्ता देती हूँ, अपने महबूब के सदके में मेरे बाप के कब्र से अजाब उठा ले। हजरत अबू कुलाबा कह के निकल गए हैं, चले हैं। आए मुसलमानों, दिल में ख्याल आया, हजरत अबू कुलाबा कहने लगे, मेरे दिल में ख्याल आया, एक रात और गुजारूं। मैं सोचने लगा, एक रात और गुजारूं। आज फिर जैसे ही अल-मुख्तसर में आपको बता दूं, आज रात जैसे ही मैं तहज्जुद पढ़ने के लिए उठा, मैंने देखा आज भी तमाम के तमाम कब्र वाले अपने अपने कब्रों से बाहर हैं। सुभान अल्लाह। देखिए उलमा किराम मुकम्मल तौर पर तशरीफ ला रहे हैं, सुभान अल्लाह, अपने अपने कब्रों से बाहर है। मगर आज वो मुझे नजर नहीं आता। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई मगर मुझे ना मिला। मैंने कब्र वालों से सवाल कर दिया, एक कब्र वालों बता, कल तेरी जमात से एक इंसान कटा था, आज वो मुझे नजर नहीं आता। इतना कहना था, मजमा को चीरता हुआ एक इंसान आगे बढ़ा है, मुझे सलाम किया। जब मैंने सारी बातें पूछी, उसने बताया कि जब एक चिंटी तक पानी पहुंचा है वो खुदा की बारगाह में दुआ करती है, ए मेरे मौला, मक्के वक्त जिसने मुझे पानी पिलाया है तू उनकी वालिदैन की खता को माफ फरमा दे। आए मुसलमानों सुनो, अगर कोई किसी के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करे, हमें रब हमारी खता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
رسالت نعرے رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت نعرے تکبیر نعرے رسالت دیکھیے ہماری جماعت کے بہت بڑے بڑے سرکاری ندی تشریف لائے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے کہیے آمین ثم آمین اب مسلمانوں سنو ایصال ثواب کی محفل ہم سجاتے تکلیف کسی اور کو ہوتی ہے آواز جڑتی خرچ ہم کرتے پیٹ میں درد اور کا ہوتا ہے اور کیوں جانتے ہیں یہ رونے والے ہمیشہ روتے آئے ہیں اور قیامت تک روئے گا